ये वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी चालू नहीं की, और तैयारी नहीं चालू करने का रीज़न है मार्क्स ऐसे आए थे कि लग रहा था काउंसलिंग में कुछ मिल जाएगा। अब स्टेट काउंसलिंग वगैरह भी हो गई है, आपको आइडिया लग गया है कि हाँ शायद नहीं मिल रहा और अगले साल की तैयारी करनी है, और अगले साल का एग्ज़ाम सिर्फ 5-5.5 महीने दूर है। ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी चालू नहीं की क्योंकि कंफ्यूजन था कि तैयारी वापस करने का फ़ायदा है भी या नहीं। यदि आपने अभी डिसाइड कर लिया कि तैयारी करनी है तो मैं आपको एक सोल्यूशन रेकमेंड करना चाहता हूं इस प्रॉब्लम का कि कौन सा शेड्यूल फॉलो करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि किस सीक्वेंस में चलेंगे, कौन से चैप्टर पहले करेंगे, कौन से बाद में करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक रेकमेंडेशन देना चाहता हूं कि आप इस टाइम पे स्टार्ट करें तो कौन सा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के अंदर अभी तक 2 फुल टेस्ट हुए थे और अब पार्ट टेस्ट होंगे 15-15 दिन में। ये 15-15 दिन में जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं ये एक अच्छा मौका प्रोवाइड करते हैं। तो पहली चीज, आज 23 नवंबर है, 30 मार्च तक टारगेट रखें सिलेबस खत्म करने का, तो 30 मार्च तक करीब 18 हफ्ते बचते हैं। ठीक है, 96 चैप्टर है, मैंने आपको बोला है इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए। यदि आपका लेवल ऐसा है कि आपके 100-150 नंबर आए थे और सारे चैप्टर डिफिकल्ट हैं तो चांसेस है कि बचे हुए टाइम में आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। पर यदि आपकी ऐसी हालत है कि आपको 40-45 चैप्टर अच्छी तरह आते हैं, 50-55 चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, तो आप रीजनेबली अच्छी तरह कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि वो 50-55 में भी आप जीरो पे नहीं होंगे, आपका एक लेवल होगा, उसके ऊपर फिर प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई कि इजी डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए। मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया है, और 2 हफ्ते के 9 से 10 चैप्टर आप डाल सकते हैं। मोटा मोटा आप देखेंगे 18 हफ्ते के हिसाब से वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इजी चैप्टर में पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जो मैंने आपको बार बार बताया। एक चैप्टर को पूरा करने का मतलब है वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया, और उसके बाद आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और बायो के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, है ना। हमने कहा कि जो आपका सिलेबस है उसके चैप्टर्स को आपने इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लिया, है ना। इजी चैप्टर में आपने पहले ये कर लिया, ये हो गया सही, तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और जो डिफिकल्ट चैप्टर है उन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब तीसरी चीज क्या है कि हमारी टेस्ट सीरीज में अब हर 15 दिन में पार्ट टेस्ट होंगे। तो एक बार टेस्ट सीरीज पे चलते हैं। ठीक है, ये neetprep.com है, आप जानते हैं। कोर्स कंटेंट पे आए आप, ठीक है, टेस्ट में गए, ठीक है, टेस्ट में जाके नीटप्रेप टेस्ट सीरीज पे गए, क्योंकि टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का। तो जैसे पार्ट टेस्ट 1 देखेंगे 6 दिसंबर को है, आप इसका सिलेबस देखेंगे तो इसमें 11th का सिलेबस है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके लॉज ऑफ मोशन तक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लेके केमिकल बॉन्डिंग तक है, फिर डाइवर्सिटी की पूरी यूनिट है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स है। ठीक है, यदि आप दूसरा देखेंगे पार्ट टेस्ट 2 का सिलेबस जाके देखेंगे, वर्क एनर्जी पावर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर से रिडॉक्स रिएक्शन तक है। सॉरी, यहाँ पे अभी एनाटॉमी लिखा हुआ है, पर एनटीए का उस समय तक 20 दिसंबर तक नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आपको एनटीए नहीं, इसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला पोर्शन नहीं आएगा, पर सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन है। आप पार्ट टेस्ट 3 पे जाएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स है, हाइड्रोजन से लेके पी ब्लॉक एलिमेंट तक है, और फिर प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना। तो आप यदि चाहें तो ये वाला शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन आपको पता है, आप खुद का शेड्यूल बना के 2-2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट सेट करके 9 से 10 चैप्टर उसमें लेके खत्म कर सकते हैं। उसमें से 4 से 5 चैप्टर इजी रख लीजिए, 4 से 5 चैप्टर डिफिकल्ट रख लीजिए। मैं वापस कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आपको सारे चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं तो इस टाइम पे यदि आप तैयारी चालू कर रहे हैं तो 5 महीने में चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पर आपको यदि ऐसा लगता है कि हाँ मुझे 40-45 चैप्टर ईजी लगते हैं, बचे हुए चैप्टर मुश्किल लगते हैं, तो अभी मौका है अच्छी तरह करने का। और दूसरा ऑप्शन मैंने आपसे कहा कि आप टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं कवर करना चाहता था। काफ़ी स्टूडेंट्स, अब जब काउंसलिंग खत्म हो रहा है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, पूछ रहे थे सर शेड्यूल कौन सा फॉलो करें। ठीक है, यदि आपको ये कंसर्न होता है कि हम जो लाइव क्लासेस कराते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, उनका क्या होगा, पिछले 3 साल की लाइव क्लासेस प्रॉब्लम सॉल्विंग की यूट्यूब पे सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री अवेलेबल है।
आप किसी को भी जाके देख लीजिए और उससे वो वाला काम हो जाएगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद रिवीजन लाइव सेशन वाला काम होता है, या पीछे जो इस साल हुआ है उनको भी जाके देख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, यदि आप इस बात पे कन्विंस नहीं है कि मुझे एक प्रॉपर तैयारी करनी है, मुझे एक प्रॉपर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तैयारी करने के लिए, तो उसके इसमें आप ये कर सकते हैं, मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 5वीं चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आप 5000 रुपीज में फॉर 1 मंथ, ठीक है, हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि सच में नीट प्रेप का कोर्स इस टाइम पे ज्वाइन करके फायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है कि यदि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, ठीक है, तो गलतियां हुए जाएंगी। या तो आपको टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है और आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, फिर तो इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं दीवार पे सर मारे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन करें, बार बार गलत होते हैं, बार बार क्वेश्चन करें, बार बार गलत होते हैं। ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है ना, और सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करके नहीं होगा, इसीलिए वीडियो लेक्चर्स होते हैं। आपको पूरे सपोर्ट की जरूरत है यदि आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अदरवाइज फिर क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे। तो आपको यदि इस बात का कन्विक्शन नहीं है तो आपके पास ये एक ऑप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसे आप भर दीजिए, हमारे काउंसलर आपको कॉल करके इस वाले 1 मंथ एक्सेस के कोर्स के बारे में समझा देंगे। पर मुद्दा यही है स्टूडेंट्स, हम जितना अब लेट करते जा रहे हैं, ठीक है, प्रेपरेशन स्टार्ट करने की विंडो बंद होती जाएगी। ठीक है, फिर कहने को तो 1 महीने का भी एक शेड्यूल दिया जा सकता है कि इतने टाइम में 90 चैप्टर कर लो, वो थोड़ा है ना बेमानी है, गलत है। ठीक है, इस टाइम पे भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, आपको सारे चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, तो तैयारी अब 2021 के लिए नहीं हो सकती। पर यदि आपका रीजनेबल स्कोर था काउंसलिंग के टाइम पे, अब आपको समझ में आ गया कि जो आप चाहते थे नहीं मिल पा रहा है, जो आपने सोचा था वो नहीं हो रहा, और अब तैयारी चालू करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे ये जो माइक्रो टारगेट सेट करने का ऑप्शन है, इस तरह से भी आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। इसे करिए और होपफुली अभी से करेंगे हो जाएगा। ठीक है, पर लेट मत करिए, आप जितना लेट कर रहे हैं ये विंडो आपकी बंद होती जा रही है तैयारी स्टार्ट करने की। ठीक है बच्चों।